बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि 14 जुलाई को सैफुर रहमान नियाज़ी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था और वहाँ पर नैब ने भी अपना जो है वो रद्द-ए-अमल सामने लाना था और उसके बाद क्या होना है। एक तो यह है कि इसमें एक बहुत बड़ी जो गेम हो रही है वो भी आपके सामने लाएंगे। वो कहते हैं कि कितना भी असर रसूख लगा के पैसा लगा के आप डिले तो कर सकते हैं, लेकिन अंजाम तक आपको पहुंचना है। सैफुर रहमान नियाज़ी का मुस्तकबिल जो है वो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो CEO हैं आदम अमीन चौधरी, उससे बिल्कुल जो है वो उसी तरह का होगा। और ज़ाहिर है एक फ़्रॉड है और फ्रॉड को अब वो जस्टिफाई ख़ुद नहीं कर पा रहे, परेशान हैं। और B4U जिसके ऊपर उन्होंने इतना पैसा लगाया, उन्होंने ब्रांड बनाया, फिर उसको पावर बनाया, पावर बनाकर उसको अब उन्होंने दफन कर दिया। अब किसी भी शख्स को कोई गलती से B4U कह देता है तो सैफुर रहमान नियाज़ी उसको कहता है नहीं, B4U का नाम नहीं लेना आपने। तो अब SR के नाम से एक नया फ्रॉड है। और SCCP, अगर आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हैं तो आप एक मेहरबानी कीजिए, आप SCCP की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर एक ईमेल एड्रेस भी है, इवन व्हाट्सअप नंबर भी है। आप उनको कीजिए, मेल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए और उनसे पूछिए कि SR ग्रुप की SCCP में जो है वो क्या स्टेटस है, लीगल स्टेटस, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरा है राजा रियाज साहब जो कि अपने आप को ये समझते हैं कि मैं वो कहते हैं मेरा जो B4U में मेंबरशिप अगर मुझे मिलनी है तो 5 लाख यानी मैं मेंबर हूँ और ऊपर जितने भी लोग हैं वो मेरे सीनियर हैं और मैं जूनियर हूँ। तो उनसे तो मैंने कुछ सवालात रखे थे, उन्होंने मुझे एक का भी अभी जवाब नहीं दिया और उम्मीद है कि वो जवाब दे भी नहीं पाते वो, क्योंकि वो जो नेटवर्कर्स का क्राइटेरिया होता है कि नेगेटिव चीज़ें सारी साइड पे रख के सिर्फ पॉजिटिव दिखाकर लोगों से लूटने के बाद फिर उसके बाद गायब हो जाना। तो अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि वो सैफुर रहमान नियाज़ी से क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं या सैफुर रहमान नियाज़ी उनसे क्या फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन जो सवाल हैं आवाम के या 5 लाख लोगों के सवाल हैं वो कम अज़ कम राजा साहब हमें बता दें कि सैफुर रहमान नियाज़ी जो है वो उसका बैकग्राउंड क्या था, क्या आप जानते हैं, आपकी मुलाकात पहली कब हुई है और आप आंखें बंद करके जो है वो आप एक उसकी तायद करना शुरू होंगे। कल भी एक मामला जो कोर्ट में था और उसको भी राजा रियाज साहब ने बड़ा और तरह से उसको दिखाने की कोशिश की और वहाँ पे भी सच से गुरेज किया। अब क्या ही होता कि अगर आप सच बताते कि जनाब मामला हुआ क्या है, असल मामला क्या हुआ है कि जब आप पेश हुए हैं तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स थे जो पहले होते थे, आप जानते हैं, जिनको इल्म है, जो भरपूर तरीके से इस केस को देख रहे हैं, वो छुट्टी पे थे। तो अगली जो तारीख़ जो है वो 3 अगस्त रखी गई है। आपने इसको भी किसी और यानी आपने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा हमें तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि अदालत की जो रिमार्क्स हैं उस पर भी किस तरीके से आप उसमें से भी निकालते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें निकालते हैं और अपने लोगों को खुश करने के लिए। एनी हाउ वो आप करते रहिए, लेकिन सवालात वो मेरे वहाँ पर ही मौजूद हैं। तो राजा रियाज साहब मुझे कब आप इन सवालों के जवाब देंगे और ये मुझे बताएंगे कि कितनी कंपनीज़ हैं जो इस वक्त प्रॉफिट दे रही हैं और कितने लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, और वो अकाउंट्स ज़रा बताएंगे जिन अकाउंट्स में आवाम से पैसा लिया गया है और क्या कहकर पैसा लिया गया, जब पैसे की लेने की बुनियाद ही फ्रॉड थी। यानी जब पैसा ही अगर आप ये कहेंगे कि आप इस अकाउंट में पैसा डालेंगे और रीज़न ये बताएंगे, रीज़न भी गलत, अकाउंट भी गलत, और उससे फिर अंदाज़ा कीजिए कि जब एक कंपनी की बेस ही गलत हो और उसके बाद मौसूफ ये कहें कि B4U की मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी थी, तो अब हम कानूनी काम जो है ना SR के नाम से कर रहे हैं। तो इससे भी अंदाज़ा कीजिए कि ये किस कदर यानी फ्रॉड को तक़वियत देने के लिए जो है राजा रियाज साहब जनाब उनके साथ मिल गए हैं। ये अवाम इधर ही है और 5 लाख अवाम के साथ जो फ्रॉड हो रहा है ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जो है वो सच साबित हो ही जाएगा। आपको पता ही है इस तरह की बहुत सी कंपनीज मज़ीद भी थी जिसमें आपने भी काम किया, कई लोगों ने भी काम किया, वो अब कहाँ हैं। और आप ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने एक कंपनी के साथ काम किया और जब मैंने देखा कि वो फ्रॉड कर रहे हैं तो मैं भाग गया। इसमें इस कंपनी के मैं अभी तक आपको ये नहीं पता चल रहा। आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि जब सैफुर रहमान नियाज़ी पाकिस्तान आया था तो उसके बाद ये करोड़ों रुपए की गाड़ी और ये करोड़ों रुपए के बंगले नहीं थे, ये पैसा आवाम का था। जितनी भी अयाशी हुई है, जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग की गई है, पैसे देकर अवार्ड ख़रीदे गए हैं, ये आपको इल्म होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आया। और फिर ऑडिट रिपोर्ट आपने मुझे बतानी थी, आपने डाटा बताना था, आपने बहुत कुछ चीज़ें बतानी थी, लेकिन राजा रियाज साहब आप बता नहीं सके। आप यानी कंपनीज जो होती हैं तो उनकी वेबसाइट पे होता है
तमाम कंपनीज जो होती हैं उनकी वेबसाइट में होता है कि उनके टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उनका प्रॉफिट कितना है, उनका लॉस कितना है। अगर कोई लॉस आ भी रहा है तो बताते हैं। आपकी सारी की सारी कंपनियां प्रॉफिट में जा रही हैं और आवाम को विड्रावल नहीं मिल रहा, और बैंक अकाउंट आपके सीज़ है, और बैंक अकाउंट्स में जितना पैसा है वो तो बहुत ही कम है जितना कि आप लोगों से पैसा ले चुके हैं, और फिर आप बताने से कासर हैं। एनी हाउ, मैं अगेन आपको ये कह दूं, जो 5 लाख लोग हैं या मज़ीद जो लोग हैं, अब तो क्योंकि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो इनके पास नहीं आ रहे, और जो पुराने हैं वो उनके गिरबान तक पहुंच चुके हैं। ये अंदाज़ा हो गया कराची वाली लीडर्स को कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये रियाज साहब को बता दें ज़रा, मलिक नवीद भी बता दें कि उनके साथ क्या हो रहा है, और बाकी जो KPK वाले पठान हजरात हैं वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, ये ज़रा बता दें ताकि इनको भी अंदाज़ा हो कि सैफुर रहमान नियाज़ी कितने कमिटमेंट का पक्का है। और लोगों को वॉइस मैसेजेस, और अब तो लोग जो बिल्डिंग रेंट पे थी वो लोग भी सरापा एहतजाज है, रेंट पे कारें गाड़ियाँ ली हुई थी वो भी सरापा एहतजाज है। और वो कमेटी का क्या बनाया है, वहाँ कहाँ तक पहुँची है वो कमेटी, वो भी ज़रा आप डिटेल बता दें। उससे पहले आपने एयरलाइन चलानी थी, तो राजा रियाज साहब, अगर आपको इतना इल्म नहीं है कि सैफुर रहमान नियाज़ी जोश ख़ताबत में पैसा लेने के लिए क्या कुछ कहता रहा है, तो आप फिर मेरे पास आइए, आपके लिए मेरे पास सीट हाज़िर है। मैं आपको सुनाऊँगा कि सैफुर रहमान नियाज़ी पाकिस्तान में आया उस वक़्त क्या था, उसके साथ जितने भी बाकी फ्राडिये हैं वो क्या थे, और अब वो क्या हैं आवाम का पैसा लेने के बाद, और अब इसका अंजाम क्या है। ये अगर आप बता देंगे तो बड़ा आसानी हो जाएगी मेरे लिए भी और आवाम के लिए भी, और हम आपके मशकूर होंगे कि जनाब इतने बड़े राजा रियाज साहब जो है वो सैफुर रहमान नियाज़ी के साथ जनाब बड़े खड़े हैं और सच बोलने वाला इंसान है। तो अगर आप भी इसी तरह के नौसरबाज ग्रुप का हिस्सा बनेंगे और ये जो अपना पढ़ लिख कर भी आप इस तरह की बातें करेंगे, तो फिर अफसोस होता है ऐसे लोगों पर कि शायद वो थोड़ा सा प्रॉफिट या थोड़ा सा मुनाफा के लिए या किसी लालच के लिए जो है वो 5 लाख लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सच बोलेंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर बोलेंगे। और अगर आपको इल्म नहीं है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले स्टडी कर लें, स्टडी करके मेरे पास आ जाएं, लेकिन आप एटलीस्ट आएँ तो सही, बात तो करें, जवाब तो दें। तो ये है थी। एक तो 3 अगस्त को इनको बुलाया गया है और प्रोसिक्यूटर्स छुट्टी पे थे, और जिसकी वजह से ये हुआ। और अंजाम देखना है तो ज़रा आप लासानी वालों का देख लें, और फिर आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाले का देख लें, अभी जेल में मौजूद है। अभी उसके डेली लोग आके वॉइस मैसेजेस भेज रहे होते हैं जनाब के बेल नहीं लग रही, वकील कह रहा है अभी वेट करें, अभी नैब ने जनाब वो अभी तक दायर ही नहीं किया, केस ही नहीं मुकम्मल किया। अब ज़ाहिर है नैब के ऊपर है, नैब जब तक अपना रेफरेंस कंप्लीट नहीं करता, रेफरेंस दायर नहीं होता, उस वक्त तक तो वो जेल में रहेंगे, और उसके बाद वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे। और बेल जो दफ़ात लगी हुई हैं वो बेल हो भी जाती है तो आपको पता है ये केस सालों साल चलता है। वो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट जिस तरीके से बंद हुआ, B4U पहले ही बंद हो गया, और आप ये जानते हैं कि कितने टेक्निकल तरीके से, और करोड़ों रुपए जो दिए गए हैं मुख्तलिफ इदारों में वो सिर्फ डिले टैक्टिक्स के लिए हैं, या वो बड़े बड़े वकील करके वो सिर्फ डिले टैक्टिक्स के लिए हैं। और आपको पता है कि हकीकत क्या है, ये राजा साहब को भी पता है हकीकत क्या है, लेकिन क्योंकि वो शायद थोड़े से फ़ायदे के लिए ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन उम्मीद मेरी होगी कि राजा साहब मुझे ये मायूस नहीं करेंगे, कम अज़ कम वो सवालों के जवाब ज़रूर बताएंगे, और 5 लाख आवाम के साथ वो उनके साथ मिलकर फ्रॉड नहीं करेंगे अगर उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, अगर उनको भी कोई इसमें से फ़ायदा हो रहा है और वो मेंबर अपने आप को आप समझते हैं कि वो मेंबर भी बन गए हैं, और फिर तो ठीक समझ आती है कि फिर तो वो पाव गोश्त के लिए पूरी बकरा भी जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केटिंग का और MLM मार्केटिंग में तो ये सिखाया जाता है कि जनाब आपने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें निकालनी है, नेगेटिव चीज़ों को तो बात ही नहीं करनी, क्रिटिकल चीज़ें तो आपने बतानी ही नहीं है आमना, यानी जिस पर भी सवाल उठेगा आपने उस तरफ जाना ही नहीं है। तो ज़ाहिर है अब तो आवाम भी जा चुकी है, और 3 अगस्त भी दूर नहीं है, और 3 अगस्त के बाद भी बहुत सी डेटें आती रहेंगी, पैसे आप देते रहेंगे और मामला लटकता रहेगा, लेकिन एट दी एंड अंजाम आपको पता है इसका क्या होगा। ECL में नाम मौजूद है, और मैक्सिमम अगर करेंगे तो पैसा लगा के सैफुर रहमान को बाहर भगा दें, लेकिन अंजाम इसका यही है कि ये एक फ़्रॉड था और उस फ्रॉड ने एंड होना था, जो कि एंड हो गया है। अब आवाम को पैसा वापस नहीं मिलेगा, और वो जिस तरीके से भी अब हाथ पैर मारेंगे उनको अपनी किस्मत के साथ खेलना पड़ेगा। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।